वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपके लिए मैं क्या बहुत ही आपके लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। क्लास 9th के लिए अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ हो सकता है कि आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर आपको देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। आप याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन से आपका निम्न की उदाहरण सहित परिभाषा निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो कौन कौन से दिए गए हैं आपको? संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। तो इन चारों की हमको क्या उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम संतृप्त विलयन देखेंगे, इसके बाद शुद्ध पदार्थ, इसके बाद कोलाइड और निलंबन है, यानी चारों का हम देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहना है, शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेल है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम देखते हैं। तो जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलायक में विलेय की वह मात्रा नहीं घोली जा सकती है। इस प्रकार का प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। एक बार और देख लीजिए आप। जब किसी तापमान पर किसी विलायक में किसी विलेय को घोला जाता है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलायक में विलेय की हुई मात्रा नहीं घोली जा सकती है। इस प्रकार का प्राप्त विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है आपका। दूसरा पॉइंट है हमारा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ है आपका वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ आपको दिख ही रहा है वैसे नाम से आपको शुद्ध पदार्थ, यानी आपके एक जैसे पदार्थ आप समझ सकते हैं। यहाँ पर वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं आपके। इसके बाद आपको यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं तांबा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि। उदाहरण कौन कौन सी हैं? तांबा, सोना, कार्बन, ऑक्सीजन, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट आदि। तो ये हमारे होते हैं यहाँ पर शुद्ध पदार्थ। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं। हमारे तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है आप देखिए। जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण, तो आपको यहाँ पर क्या कर लें, साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यह प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। तो एक बार देखिए आप। जब किसी विलयन में विलेय के कण निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन यह प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइड विलयन या कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि। तो ये आपका हो जाएगा कोलाइड विलयन का एक उदाहरण। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं निलंबन। तो निलंबन होता क्या देखते हैं। तो आपको वह विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा यह माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। तो आप यहीं पर देखें अच्छी। इसमें क्या आपने साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, इसमें आपको आ रहा है साधारण आंखों से देखे जा सकते हैं। अब तो आप इस टाइप से आप याद करोगे तो एग्जाम में आप बिल्कुल नहीं भूलोगे और आपको क्या लंबे समय तक ये याद रहेगा कि कोलाइड में साधारण आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, निलंबन में साधारण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो आपके माइंड में ये दोनों पॉइंट बच जाएंगे आपको आसानी से, और उदाहरण इनके आ जाएंगे आपको एग्जाम के टाइम पे। नहीं आप गलती कर आ सकते हैं। इसमें आपको एक बार देखिए, कोलाइड में साधारण आंखों से नहीं देखे सकते और आपको निलंबन में देखे जा सकते हैं तथा यह माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। तो एक बार ऊपर से पढ़ते हैं। वही विषमांगी विलयन जिसमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा यह माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, निलंबन कहलाता है। उदाहरण है आपका मिट्टी युक्त गंदा पानी, चौक का घोल आदि। तो ये आपके जो क्वेश्चंस क्या था एक बार देख लीजिए। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
तो आपको कौन कौन सी व्याख्या करना है? संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। इन चारों की व्याख्या आपको बताइए, जिनसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ आपके, फिर इसके बाद कोलाइड और निलंबन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बहुत ही आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।